TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. क्लियर है उनसे भी हमारे जिंदगी में कितना बड़ा खतरा है। फिर उन्होंने तो सर नीचे करके सुन रहे थे, मुझे उनका एक्सप्रेशन पता नहीं चला, तो मैंने बात खत्म ही किया, अचानक वो उठकर खड़े हो गए, मेरे तरफ आने लगे, तो मैं तो डर गई, अब क्या मुझे मार पड़ेगी, तो मैं तो इधर उधर देखने लगी, अब तो मुझे भागना पड़ेगा। तो अचानक आके वो मुझे गले लगा लिया, फिर मेरे हाथ पकड़ के बोला, आज आपने जो बात हमें बताई ऐसे तो हमें आज तक किसी ने नहीं समझाया, हम सालों से ऐसे ही परेशानी झेलते आ रहे हैं, कष्ट हमें हो रहा है, आपको तो हम पहचानते नहीं है, और आज मेरे हाथ पकड़ के बोला, आज आपसे हम वादा करते हैं कि हमारे आसपास के जितने सारे महिला है, हम उन सब लोगों को बताएंगे कि जो प्रॉब्लम हमें होती है, जो रैशेज, जलन और जो स्किन के प्रॉब्लम, इन्फेक्शन होता है, आप जो बताए, ये सब करने से हमें इस परेशानी से, इस कष्ट से मुक्ति मिलेगा। और हमें लगता था कि सैनिटरी नैपकिन यूज करना ये फिजूल खर्चा है, क्योंकि हम इसे फेंक देते हैं, पर अब पता चला कि ये फिजूल खर्चा नहीं है, ये हमें ठीक रख सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम से मुक्ति दे सकते हैं। तो जब वहां से लौट रही थी तो हमारे घर से बहुत दूर था, एक ही बात मन में गूंज रही थी कि थैंक यू कीसल, थैंक यू टीसी सर, थैंक यू प्रियंका मैम, आज हमें देश के सेवा करने का मौका मिला। जय आरसीएम, मेरी पहचान कीसुल। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल आपने बहुत ही एकदम रियल फैक्ट वाली बात की कि किस तरीके से हमारे समाज में लोग सोचते हैं, और आपने बहुत बढ़िया काम किया मैम, थैंक यू सो मच। और आपके जज्बे को सलाम कि आपने ऐसा काम किया। हम सभी साथ हैं आपके, और हर क्षण आपके साथ हैं, आपके साथ काम करने को तैयार है। आगे हम लोग चलते हैं, और भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी हमें सुनने को आज मिलने वाली है। तो अगली स्टोरी जो हम लोग सुनने वाले हैं वो है हमारे बीच में जॉनी जीनू मैम हैं, जिनकी स्टोरी हम सभी लोग अभी सुनने वाले हैं। तो मैं बिना देर करते हुए मैम को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। मैम आप प्लीज आए, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम मैम। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റെ പേര് ജിനു വർക്കി. ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. जीनू अपनी बात को करेगी, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूंगी। यहाँ पे जीनू को हिंदी नहीं आती है, उसको इंग्लिश भी नहीं आती है, उनको सिर्फ मलयालम आती है। लेकिन आप अगर जीनू की बात को भाषा से न समझे, अगर अपनी फीलिंग से समझेंगे तो आपको उनकी बात जरूर से समझ में आएगी। हम आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताएंगे, आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि जीनू को मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती है, लेकिन वो हर मीटिंग अटेंड करती हैं और इतनी खूबसूरती से काम करती है कि वो हमारी पिछले 3 हफ्तों से बेस्ट परफॉर्मर है, और वो इतनी अच्छी तरह से हाइजीन के ऊपर और पूरे कीसोल पे काम करती है कि उनके लिए तो मैं एक बार चाहूंगी कि ये बहुत जोरदार हम सबकी तालियां बजनी चाहिए। यस, वेलकम जीनू। നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് ജിനു. ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഹൈജീനിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഹൈജീൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് പീരിയഡ്സിനെ കുറിച്ചും പീരിയഡ്സ് ആകുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ആധികാരികമായി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. 12ാം വയസ്സിൽ പീരിയഡ്സ് ആയെങ്കിലും 42 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് വന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമായിട്ടേ കണക്കാക്കിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ആധികാരികമായിട്ട് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഞാനും ഇപ്പൊ അതുപോലെ ഫീൽഡില് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനിൽ വന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ്, ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെ ട്രൈബൽസിന്റെ കോളനിയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം. അവിടെ ട്രൈബൽസിന്റെ കോളനിയിലേക്ക് ആർക്കും പൊതുവെ എൻട്രി കിട്ടാറില്ല. അങ്ങോട്ട് കയറി പോകണമെങ്കിൽ പോലും അവർ ചോദിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കാഴ്ച കാണാനാ വന്നേന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ഒരു എൻട്രിക്കായി കാത്തിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ കോളനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ലേഡിയെ ഞാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട്, അതായത് പൈസ കൊടുത്ത് ജോലിക്കായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എന്റെ കൂടെ കൂട്ടി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ അവിടെ എല്ലാം ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആ ലേഡിയുടെ അനിയത്തി താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ കയറി. അപ്പൊ ആ വീടിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയൊരു ഷെഡ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഷെഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ കൊച്ചിനെ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, മോളെ മോളെ. അവര് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ കൊച്ചു കരയുന്നു. പക്ഷെ ആ കൊച്ചു 2 കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പീരിയഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വീടിന്റെ പുറത്തുള്ള ചെറിയൊരു ഷെഡിനകത്ത് ഇതിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക, അകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല, അവരാരും തൊടൂല,
നിലത്ത്, അതായത് നമ്മളെ പാത്രം കൊണ്ട് നിലത്ത് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കും. അത് അവിടെ നിന്ന് കഴുകിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കമഴ്ത്തി അവിടെ മാറ്റി വെക്കണം. വീണ്ടും പാത്രം ഇതേപോലെ നിലത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ അവരെ ഫുഡിന്റെ രീതി കൂട്ടും. അപ്പൊ വീടുമായിട്ട് സമ്പർക്കമില്ല, ആരും അവരെ തൊടൂല. അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന കൊച്ച്, അതിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു. അപ്പൊ അത് കരഞ്ഞോണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് കക്ഷത്തിലും അണ്ടർആംസിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ചോരക്കുരു എന്ന് പറയും. ഇതെല്ലാ പീരിയഡ്സിലും അതിന് വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് എന്തോ അതിന് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതിങ്ങനെ പഴുപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോട്ടൺ കൊണ്ട് അത്രയും ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് പൊട്ടിച്ച് രണ്ട് പഴുപ്പെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തു. എന്തോ ആ കൊച്ച് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പം ഈ പീരിയഡ് സമയത്ത് നമ്മളൊന്നും തൊട്ടത് കൊണ്ടാകാം, ഒന്ന് തലോടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ആ സാമീപ്യം അതിന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരുത്തി. 3-ാം ദിവസം അതിന്റെ പീരിയഡ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അതിന്റെ അമ്മയെ കൂട്ടി നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വന്നു. മാത്രമല്ല എന്റെ കൂടെ വന്ന ആള്, ഞാൻ അവരെ എന്താ പറയാ, ഒരു 5 ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് വിറ്റാലും MRPക്ക് വിറ്റ 500 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് അവർ കൂലിയായിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൽ കൂടുതൽ ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് അവിടെ ചെലവാകുകയും അവര് കൂലി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെന്റെ കൂടെ വന്ന് ഐഡിയ എടുത്ത് ഇന്ന് RCM എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉള്ള ആളായി മാറി. മാത്രമല്ല ഈ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയുടെ കടയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മ ഐഡിയ എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവര് എൻട്രി ഇല്ലാത്ത കോളനിയില് അവര് ഹൈജീൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. जी RCM, गुड RCM सभी को। मैं नेहा हूँ। तो जीनू वर्की की तरफ से मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। सभी को नमस्कार। तो जीनू वर्की ने जो कहा, 12 साल की उम्र से अभी तक मैंने कभी भी हाइजीन के बारे में नहीं सोचा, ना कि समझा। लेकिन अभी जब प्रियंका मैम ने हाइजीन कैंपेन का एक लक्ष्य रखा, तभी से हाइजीन कैंपेन ले रही हूँ, सभी को अवेयरनेस दे रही हूँ। तो एक वहाँ पे एक ट्राइबल एरिया है, वायनाड है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट। वायनाड ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ट्राइबल एरियाज बहुत हैं। उस कॉलोनी में सभी लोग आ जा नहीं सकते, उनको अच्छा नहीं लगता अगर लोग जाएं तो। उन्हें लगता है कि ये जू नहीं है, कोई भी आके ऐसे ही कुछ भी बोल नहीं सकता। तो इसीलिए जिनू वहाँ पे गई अवेयरनेस के लिए। वहाँ पे एक लड़की थी, एक शेड में थी, पीरियड्स का टाइम था, इसीलिए उसे एक दूसरे शेड में नीचे सुलाया गया था। और उसका फूड भी यहाँ पे ऐसा अभी भी होता है कि फूड वगैरह दूसरे प्लेट में ऐसे ही परोसा जाता है और उन्हें वहीं पे खाना पड़ता है। तो वो लड़की जो थी ऐसे बैठी थी, उसके दोनों अंडरआर्म्स में स्वलन था, पस भरा हुआ था। तो कुछ और नहीं मिला, तो जिन्होंने क्या किया कि वो पस निकाला और इंटीमेट वॉश से वहां पे अच्छी तरह से धोया। इंटीमेट वॉश यूज करके धोया, इसलिए उस लड़की को भी बहुत आराम मिला। और उसके बाद 2 दिन के बाद वो लड़की अपनी माँ के साथ जिन्हों की PUC में गई और उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि उन्हें ये इंटीमेट वॉश और ज़्यादा चाहिए और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस चाहिए। और इसी एक इंसिडेंट की वजह से जिन्हों को वहाँ पे एक्सेस मिला, 2-3 हाइजीन कैंपेन ऐसे ही शुरू कर दिया। और ट्राइबल एरिया में हाइजीन का जो अवेयरनेस उन्हें मिला, वो सब इतने खुश हैं इसके बारे में जान के। वहाँ पे ही जिन्हों का अच्छी तरह से हाइजीन प्रोडक्ट्स का सेल भी हुआ और उनको अवेयरनेस भी दे पाई थी। और यहाँ पे केरला में ऐसा कुछ हो रहा है, प्रियंका मैम के एक क्या बोलते हैं कि ऐसे एक टारगेट की वजह से। और जीनू मैम के बारे में अगर कुछ और कहूँ तो वो वहाँ से आके, बिलवारा से आके एक दिन भी बैठी नहीं है। तभी से लेकर अभी तक हाइजीन कैंपेन इतने लिए हैं, इतने अवेयरनेस दिए हैं। बॉयज हॉस्टल में भी जाके इंटीमेट वॉश के बारे में बताया और बॉयज हॉस्टल में भी उन्हें अवेयरनेस दी थी। थैंक यू सो मच RCM, गुड RCM। थैंक यू सो मच मैम। और हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि आज हम लोग बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। तो आज जीनू मैम की इस स्टोरी से वाकई में मुझे यहाँ पे लगता है 4-5 हजार लोग जो देख रहे हैं वो बहुत इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि एक लैंग्वेज को जानकर और दिल से कनेक्ट होकर आपने जीनू मैम ने इतनी बढ़िया काम किया है। तो हम सब लोगों के लिए यहाँ पर लर्निंग है कि अगर वो सुबह से शाम तक काम करके इतनी बेहतरीन रिजल्ट ला सकती हैं, तो फिर हम सब लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि हमें कैसा काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड सैल्यूट टू जीनू मैम कि आपने इतना बढ़िया काम किया। पता नहीं मेरी लैंग्वेज समझ पा रही कि नहीं पा रही, लेकिन मेरे आप इशारे को समझें कि हम सब लोगों की तरफ से आपको सैल्यूट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी जीनू के बारे में। वो
की सोल को लेके आज इतनी ज्यादा सीरियस हैं, इतनी ज्यादा उनके अंदर वो भावना जागृत हो रही है कि वो अभी हिंदी क्लासेस भी लेने लगी हैं, जिससे कि उन्हें और बेहतर समझ में आए कि उनको की सोल पे और कैसे काम करना है। रियली हैट्स ऑफ टू यू जीनू। अगर किसी को काम करना है तो इसी शिद्दत से काम करना है। हम सबको जीनू से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ऑल द वेरी बेस्ट जीनू, वेल डन। यस, थैंक यू सो मच मैम। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे बीच में और भी कई ऐसे जाबाज खिलाड़ी हैं जो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में थी जीनू मैम। अब हम लोग आगे चलते हैं। माया शर्मा मैम है हमारे बीच में, जिन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। तो हम सब लोग एक बार फिर से डिजिटल क्लैपिंग के बीच वेलकम करते हैं माया शर्मा मैम। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। प्रियंका मैम को कोटि कोटि नमन कि की सोल जैसा प्लेटफॉर्म पे हमें काम करने का मौका मिला। हम अपनी की सोल के माध्यम से अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं जब गांव में गई तो की सोल ही क्यों, बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन और है, वो क्यों नहीं काम ले सकते हैं। और यहाँ तक कि मैम शहर में बड़े बड़े घरों में भी मैं गई तो वहाँ अभी सैनिटरी नैपकिन के बारे में इसका कंपेयर जब मैंने बताया तो पता चला कि ऐसा भी होता है क्या। प्लस इंटीमेट वॉश तो अभी भी पता नहीं। मैं जब अभी बड़ी मीटिंग में गई थी तो वहां जैसे मैंने अपना इंटीमेट वॉश निकाला, उन्होंने कहा ये क्या चीज है। जब मैंने उनका ये इंटीमेट एरिया साफ करने के लिए तो ये कैसे करते हैं, यानी अभी भी अज्ञानता है। हम ये सोचते हैं कि गांव में नहीं क्या शहर में भी अभी लोगों को नहीं पता कि हमें क्या चीज काम में लेनी चाहिए, क्या चीज काम में नहीं लेनी चाहिए। हमारा जो सैनिटरी नैपकिन आता है वो 100% कॉटन आता है। जब मैं उनको दोनों बाजार से परचेज किया, बाजार वाला भी और अपना सैनिटरी नैपकिन दोनों जाके मैंने कंपेयर बताया, वहाँ बहुत सारे स्कूल की टीचर्स भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। तो मैंने उनको बताया देखो इसके अंदर पॉलीमर है, जो कि पॉलीमर हमारे इंटीमेट एरिया पे अगर हम काम में लेते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती। मैंने उनको कहा आप अपने घर में बैंडेड यूज में लेते होंगे, जितने भी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, अगर आपको इसकी अगर इसका कंपेयर करना तो अपनी उंगली पे बैंडेड बांध लेना और की सोल के सैनिटरी नैपकिन की तरफ देख लेना, आपको कंपेयर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि एक पॉलीथीन लगाने से, एक पॉलीमर लगाने से इंटीमेट एरिया पे कितना बड़ी प्रॉब्लम हम सामने आ रही है। इससे हमारा जो रिसाइकिल होता है, हमारे जो भी प्रॉब्लम होती है, मानसिक जो दिक्कत आती है, वो प्रॉपर बाहर ब्लड नहीं निकल पाता, वो वापस रीबैग होता है पॉलीमर से। जब रीबैग होता है तो वो सिस्ट का रूप धारण करके वो बहुत बड़ी कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सैनिटरी नैपकिन की सोल का इसलिए काम लेना है कि अगर आपकी बेटियों को, अगर अपनी जो नन्ही परी जो आज अपनी किशोरी अवस्था में प्रवेश करने जा रही है, जो आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है, जान से ज्यादा परिवार को चाहती है, वो अपने पे कभी ध्यान नहीं देती है, उसको बचा लीजिए, उसको कैंसर से बचा लीजिए। क्योंकि ये जो रूप धारण बहुत बड़ा भयावह करता जा रहा। आज हम कहीं ना कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल जो गायनिक है, डॉक्टर हैं, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सैनिटरी नैपकिन बाजार वाला यूज करते पॉलीमर वाला, तो आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाएगी कि वो माँ बनेगी तब उस वजन को सहन नहीं कर पाएगी, और उस वजन को जब सहन नहीं कर पाएगी तो उसको 9 महीना रेस्ट किया जाएगा। पहले बात तो उसकी डीएनसी हो जाएगी, या फिर वो 9 महीने उसको रेस्ट किया जाएगा। जब 9 महीने उसको रेस्ट किया जाएगा तो सीजरियन डिलीवरी होनी ही होनी है। और सीजरियन डिलीवरी अगर उसकी हुई है तो उसको खाने पीने का 1 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा, ना माँ स्वस्थ है ना बच्चा स्वस्थ है, क्योंकि जब बच्चे के दूध ही नहीं आएगा तो वो स्वस्थ कैसे रह सकता है। और उसी तरह से जब बच्ची का टाइम पीरियड आता है, फर्स्ट में से उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसको बहुत बड़ा चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द होना, ये बहुत कुछ बीमारियां उसके साथ चलती है। तो हम जाने अनजाने में उसको जाके मेडिकल से जो पेन किलर लाके देते हैं, वो पेन किलर नहीं है, उसके हार्मोन्स को दबाने का काम कर रहे हैं। उस बच्चे को हम मौत की तरफ धकेल रहे हैं। वो बच्ची उस टाइम में उसके हार्मोन्स बन रहे हैं, और आप एक पेड़ खिलते हुए पेड़ के ऊपर जाकर आप पत्थर डाल रहे हो। तो उसी तरह उस बच्चे को उस टाइम में जरूरत है न्यूट्रिशन की, उसको जरूरत है दूध की, उसको जरूरत है जूस की, उसको जरूरत है आपके स्नेह की। तो अगर हम इसमें आज से हमें न्यूट्रिशन भी है, जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन है, कोको प्रोडाइट है, अपनी बच्ची को वो दीजिए। आप उसको पेन किलर मत दीजिए, क्योंकि वो किशोरी अवस्था में प्रवेश कर रही है। और अगर वो किशोरी अवस्था में प्रवेश कर रही है, आपने अगर उसके उसी टाइम हार्मोन्स मार दिए, तो पहले बात तो वो कभी माँ बनने में उसको बहुत दिक्कत आएगी। जब वो शादी होगी तब आप खून के आंसू आप भी रोओगे, वो बच्ची भी रोएगी। आप उस बच्ची को दुलारी मानते हो, राज दुलारी मानते हो, आज उसके शादी में लाखों रुपए खर्च करते हो। क्या आप अपनी बच्ची के लिए 1500 रुपए उसके सैनिटरी नैपकिन, इंटीमेट वॉश कि इसके न्यूट्रिशन पे खर्च नहीं कर सकते? हाँ, खर्च कर सकते हैं। मत दीजिए आप उसको दहेज, मत दीजिए कुछ भी, लेकिन आप अपनी बच्ची को इतना स्नेह कीजिए कि कम से कम उसकी जिंदगी आने वाली वो बचा सके।
अगर एक महिला स्वस्थ है परिवार में तो उसका समाज, उसका परिवार स्वस्थ है, और अगर महिला बीमार है तो उस परिवार, उसके आसपास का एरिया भी बीमार ही रहेगा। और समाज में हमारा सबका आधी आबादी आज महिलाएं की है भारत के अंदर, किसी का ध्यान नहीं गया, पता नहीं क्यों। किसी सर और प्रियंका मैम बीसी सर के इन ये ख्याल आया कि ये महिलाएं जो कि हमारा दर्द समझ पाए, इस मिशन को ये चला रहे हैं। इस मिशन में भगवान पता नहीं क्यों ये धरती पे परमात्मा उतर के आए। मैं अपना दर्द, अपनी बेटी का दर्द जब मैंने देखा, उसका हार्मोन चेंज हुए, तब मैंने कहा कि नहीं, ये दर्द हर महिला का है। और उस दिन से मैंने कसम कही कि हर घर, हर ढाणी, हर स्कूल के अंदर, और जब मैंने जाऊंगी और मैं कम से कम ये अलग जाऊंगी कि किस ओल ही क्यों, दूसरा सैनिटरी नैपकिन क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये किस ओल ही लोगों की जिंदगियां बचा सकता है, ये ही लोगों को कैंसर की बीमारियों से बचा सकता है। आज महिला, हर घर के अंदर चौथी महिला की बच्चेदानी निकल रही है। हर घर के अंदर आप देखिए, मेरा सर्वे है और हर चौथे घर के अंदर मैंने सर्वे किया। मैंने जब सर्वे किया, 50 घर का सर्वे किया, तो 50 में से 15 लेडीज की बच्चेदानी निकल चुकी है। आप सोचिए, जिस महिला के कुछ भी नहीं है, वो एक रोबोट बनी हुई है, आप उससे काम की उम्मीद करते हो? नहीं सर, वो काम नहीं कर पाएगी। वो थकी हुई है, वो हारी हुई है, वो टूटी हुई है। वो प्यार करती है अपने बच्चों से, वो प्यार करती है अपने घर से, वो निर्जीव वस्तुओं से प्यार कर लेगी, लेकिन अपने आप से कभी वो ध्यान नहीं देती है। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, अपने आप पे ध्यान दे। और मेरे जितने भी भाई है, हो सकता है वो पढ़ी लिखी नहीं हो सकता है वो गांव में है, हो सकता है वो इस मीटिंग में नहीं हो, आपको उसकी मदद करनी होगी। और जो बच्चियां हैं जो हमारा इंतजार कर रही है स्कूल में, उनको नहीं पता, क्योंकि उसको स्कूल में ये चीजें नहीं सिखाई जाती है। उनको किस तरह से अवेयरनेस करना चाहिए, उनको कैसा सैनिटरी नैपकिन काम में लेना चाहिए, उसको एंटीमेट वॉश क्यों काम में लेना चाहिए, वो हमारा इंतजार कर रही है। उनको, हमारी की जो लाखों बच्चियां हैं, उनको हमें बचाना है। और मैंने कसम खाई है कि मैं कम से कम 10 करोड़, आप प्रियंका मैम बीसी सर का आशीर्वाद रहा तो मैं, जब तक मेरे जान है तब तक मेरी इन बहनों की मैं मदद करूंगी, उन बच्चों की मदद करूंगी। और मेरे को मिले ना मिले, लेकिन उन बच्चों को पहुंचूंगी, उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा। भगवान, प्रकृति, कुदरत सब हमारा साथ देती है जब हम सेवा की भाव से निकलते हैं। और उसी तरह से आज कुदरत ने साथ दिया, इसीलिए हमारे को बीसी सर और प्रियंका मैम जैसी गुरु मिली, और हमें एक पहचान किस वॉल के माध्यम से मिल रही है। उठिए, अब समय नहीं है रुकने का। कोरोना से तो आपको पता कि कैसे लड़ा जा सकता है, लेकिन इन बीमारियों से महिलाओं को कैसे बचा जा सकता है, 21 साल के माध्यम से हम सीख के उन बच्चों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आपका इंतजार कर रही है हर स्कूल में, हर गाड़ी, हर ढाणी हमें पहुंचना है। अब समय नहीं है कि हम उनका इंतजार करें, क्योंकि ये बीमारियां विकराल रूप धारण कर चुकी है, बहुत विकराल रूप। पैसों के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें पैसों के साथ जिंदगियां भी बचानी है। इन बच्चों की जिंदगियां हमें बचानी है, कोई और मशीन नहीं आएगा ऊपर से ऊपर के। भगवान ने हमें भेजा है इस माध्यम से, किस सोल के माध्यम से हमें भेजा है कि जाइए आप ढाणी घर घर, स्कूल में जाके और अपना स्वार्थ त्याग के मानव सेवा के रूप में निकल जाइए। वो बच्चियां आपका इंतजार कर रही है और आप लाखों बच्चों की जिंदगियां बचा सकते हैं। जय आरसीएम, जय किशोर। आई लव यू किशोर, आई लव यू प्रियंका मैम, आई लव यू बीसी सर। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। आपकी जितनी भी बात थी वो दिल से निकल रही थी, और जितने साथियों ने सुना है निश्चित तौर पर उनके दिल पे ये बात लग गई है। और हम सब लोग भी ये संकल्प लेते हैं मैम कि हम आपके साथ हैं, और हम लोग भी इस मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और भारत की हर माँ बहन को जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाएंगे, और जो बीमारियों में ऑलरेडी हैं उनको उनसे स्वस्थ बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है मैम। थैंक यू सो मच मैम। आगे हम लोग चलते हैं इसी कड़ी में। हमारे बीच में और भी साथी हैं यहाँ पर। तो हम लोग अभी जिनसे बातचीत कर रहे थे, माया शर्मा मैम, जिन्होंने बहुत ही भावुक करने वाली बात की, जिससे हम सब लोग बहुत ही सहमत हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आकाश सर हमारे बीच में है, तो प्लीज एक बार हैंड रेस कर दें आप सर, ताकि हम आपको ले पाए। एक बार आकाश सर, यस प्लीज आप सर अपने आप को अनम्यूट करें। आपका वेलकम है सर, प्लीज आप वेलकम सर। ജെ ആർ സി എം, എന്റെ പേര് ആകാശ്, കേരള കണ്ണൂരാണ് സ്വദേശം. എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിന് നടത്താൻ പോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കാരണം വെച്ചാല് കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു പല ദിക്കുന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ. എന്തായാലും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കൂടുതൽ പേരെ ഈ ഒരു കീസോളിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ.
അപ്പൊ തന്നെ ഹൈജീൻ ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും ചെറിയൊരു അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പലരെയും കണ്ണു നിറക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പല അനുഭവങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായത്. ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിന് വെക്കാൻ പോകുന്ന ഒരിടത്ത് ഏതൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ തന്നെ 10 30 പേരോ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ അകത്തേക്ക് യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്ത തീർച്ചയായിട്ടും 1 or 2 ലേഡീസ് അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു തലമുറയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പലർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ഹൈജീൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ച രീതിയിൽ അകത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തതില് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ വെച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് ഫിസിക്കലി ആയിട്ട് എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്രസിന്റെ അകത്ത് ക്യാൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാല് അവര് ഈ ഒരു ടൈമിന്റെ അകത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാനിറ്ററി പാഡ് അല്ല, കൃത്യമായിട്ട് അവര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തതിൽ കൂടി ഈ ഒരു യൂട്രസ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളും ഇന്ന് അവരെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ യൂട്രസ് ക്യാൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ലേഡിയെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കീസോളിന്റെ ഒരു സേഫ് ആൻഡ് ലോങ് സാനിറ്ററി പാഡ് അവരെ കൃത്യമായിട്ട് ബോധവൽക്കരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ചിലപ്പോ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജനറേഷൻ ആയ ഒരു രീതിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. കൃത്യമായിട്ട് അവരിലേക്ക് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ പോലുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും അവരിലേക്ക് എന്നല്ല, എന്റെ വയസ്സ് 20 വയസ്സാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പോലെ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നയിച്ചത് നേഹ മേഡത്തിനെ പോലെയുള്ള ഫിസിക്കലി ആയുള്ള പല ട്രെയിനിങ്ങുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ അകത്തേക്ക് നയിച്ചത്. എന്നെ പല കുട്ടികളും ഇതൊന്നും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് മടിയായിരിക്കും. പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേഡീസിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അവര് ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറയാന്ന് വെച്ചാല് വർഷങ്ങളായിട്ട് മൂത്രത്തിന്റെ അകത്ത് പഴുപ്പ്, അതായത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഒരു മടിയില്ല, മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് പോലെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങള് ഇതുവരെ മാറാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വെറും ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചതിലെ കൂടി പിന്നീട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പീരീഡ് സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നമേ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 2-3 മാസമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള പറയുന്നത് കേട്ടു. കൃത്യമായിട്ട് എന്നെ പോലെ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരു കുറച്ച് പേരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ പ്രാപ്താക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു RCMന്റെ കീസോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽത്തിന്റെ അകത്തേക്കും ഹൈജീനിന്റെ കാര്യത്തിലും RCM നല്ല രീതിയിൽ വിഷയം ചെയ്തിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷം. എന്തായാലും ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് തന്നതിൽ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു പ്രിയങ്ക മാം, TCG സർ, അതുപോലെ തന്നെ നേഹ മാഡം. ओके, जय RCM, जय कीसो। जय RCM। अगर आकाश के बारे में कहें तो 20 साल के हैं और बिना सोचे बिना समझे बिना इंटीमेट वॉश को जाने इन्होंने सेल शुरू कर दिया था इंटीमेट वॉश को, और इंटीमेट वॉश को सेल करके इन्होंने और इनके दोस्त ने कसिन ने एक बाइक ले ली थी 2 लाख की। ये कहे बिना नहीं रह सकती मैं। और इंटीमेट वॉश सेल करके उन्होंने ली थी, और उसके बाद उन्होंने फिजिकल क्लासेस अटेंड किए थे यहाँ पे ट्रेनिंग मेरे, और उसके बाद उन्होंने हाइजीन कैंपेन शुरू किया। हाइजीन कैंपेन शुरू करने के बाद वो इतनी औरतों से मिले जिन्होंने यूट्रस रिमूव कर दिया था, जिनका यूट्रस कैंसर था, यूट्रस बिगिनिंग स्टेज था कैंसर का, और उनको मिलके उनसे ये समझना है कि 20 साल के हैं ये, और 20 साल के एक बच्चे से वो बात कर रही हैं अपने प्राइवेट पर्सनल चीजें। उन्होंने कहा कि यूट्रस पहली स्टेज है, बिगिनिंग स्टेज है, लेकिन वो यूज कर रही हैं सालों से मेंस्ट्रुअल कप, और मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने की वजह से ये है उनको ये नहीं पता। लेकिन इन्होंने आकाश ने उन्हें सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताया, इंटीमेट वॉश के बारे में बताया, और सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताया। वो यूज करने लगी मेंस्ट्रुअल कप को छोड़ के, क्योंकि उसमें एनियन स्ट्रिप थे। और उसके बाद एक औरत आई थी, उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन था और सालों से चल रहा था, कुछ भी मेडिसिन खाने के बाद भी नहीं चेंज हो रहा था। पीरियड्स के टाइम पे उन्हें हमेशा होता है, और आकाश ने उन्हें इंटीमेट वॉश प्रिस्क्राइब दे दिया, और इंटीमेट वॉश को यूज करने के बाद 2-3 महीने में अभी तक पीरियड्स के टाइम पे उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और इतना सारा चेंजेस हो रहा है इस 20 साल के बच्चा जब वो उतर रहा है औरतों के बीच में हाइजीन कैंपेन के लिए। ये हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे अगर बच्चे हाइजीन कैंपेन लेके औरतों के बीच में अगर जाएंगे तो कोई भी औरत बाहर निकलने के लिए नहीं डरेगी। इस समाज में बाहर निकलने के लिए, जीने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं डरेगी, क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे बीच में हैं। जो अभियान प्रियंका मैम ने शुरू किया था, आज वो लेके जा रहे हैं ऐसे बच्चे, ऐसे यूथ जनरेशन।
तो ऐसे यूथ जनरेशन के लिए हैवी सैल्यूट फ्रॉम माय साइड एंड ऑल ऑफ अस आवर साइड, क्योंकि जो आकाश कर रहे हैं, जितनी शिद्दत से कर रहे हैं, जितनी कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उनका एज है 20 साल का और वो सब छोड़ के औरतों के बीच में जा रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच JRCM, गुड RCM। थैंक यू आकाश। थैंक यू सो मच मैम। और वाकई में ये भी स्टोरी अपने आप में एक बहुत ही अलग कहानी बयां करती है कि 20 साल के एक छोटे से लड़के के पास कैसा विजन होगा जिसकी वजह से वो आज इस कैंपेन पे काम कर रहे हैं। हम सब लोगों को आकाश से सीखने की जरूरत है और खुद को इसमें अब डेडिकेटेड होकर काम करने की जरूरत है। इस कैंपेन में खुद को आगे लेकर काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आकाश। और यहाँ पे मैं पुरुषों से कुछ बोलना चाहूंगी कि जब एक छोटा सा बच्चा ऐसे एक प्रोडक्ट के बारे में और ऐसे एक सब्जेक्ट के बारे में जहां उसको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसको कुछ एक ऐसा दर्द महसूस हुआ होगा जो उसने समझा कि महिलाओं को होता है, जब उसको वो चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है आज इतने बड़े काम को करने पे, जहां उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी बात का इफेक्ट क्या होने वाला है, उसको ये भी नहीं पता था कि लोग उसकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे या उसको मार के कहीं भगा देंगे, लेकिन उसने आज अपनी वो हिम्मत दिखाई। और जिस तरीके से आकाश काम कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे जितने भी पुरुष साथी बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपने दिल पे हाथ रख के एक बार पूछिए कि ऐसा क्या है जो आपको ये सब करने से रोक रहा है। अगर जो भी संकोच आपको रोक रहा है, आज इस मीटिंग तक उस संकोच को यहीं छोड़कर जाइए और जब आप अगली सुबह नेक्स्ट सुबह उठें तो एक नई सोच के साथ उठें, क्योंकि अगर आकाश कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यस आमिर जी, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम, बिल्कुल। हम सब लोगों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है और बहुत ही सीखने वाली बात है कि हम क्यों नहीं कर सकते, और बिल्कुल हम करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। और आगे हम लोग चलते हैं। हमारे बीच में एक और लेडी लीडर है जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है हाइजीन कैंपेन पर। वैशाली अंबाडकर मैम है हमारे बीच में। प्लीज वेलकम मैम, आपका वेलकम है। प्लीज आप अपनी बात रखें। मैं वैशाली अंबेडकर, वर्धा, महाराष्ट्र से। मैं जब से किसोल के प्रोडक्ट्स मेरे पास आए तो एक बहुत ही मुझे संतुष्टि मिले। पहले तो मुझे ही मिले, बाद में मैंने महिलाओं को बताया कि किसोल में हाइजीन जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मैं ये जानकारी देती हूँ, और मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन है उसके बारे में वो बोलती है, तो मैं उनको कंपैरिजन करके उनको बताती। तब ऐसे इसमें मेरे को एक हाइजीन कैंप में एक महिला मिली जो वो महिला को यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था। तो यूरिन इन्फेक्शन उसने कई डॉक्टर किए, दवाई ली, 3 सालों से उसको प्रॉब्लम थी। तो मैं उसको अपने इंटीमेट वॉश के बारे में बताया, उसको यूज करके उसने यूज करा और बाद में 15 दिनों में ही उसको ऐसा रिजल्ट आया कि जहां से उसने बहुत सारी दवाई ली थी डॉक्टर के पास से, इससे उससे, लेकिन वहां से उसको कुछ भी फायदा नहीं मिला। लेकिन एक इंटीमेट वॉश जो है अपना, तो उसने यूज करा तो इतनी राहत मिली। तो बाद में उसका कॉल आया, 15 ही दिन में उसका कॉल आया कि मैडम आपने जो इंटीमेट वॉश और मुझे सैनिटरी नैपकिन दिए उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, मेरी रैशेस नहीं हुई, खुजली भी नहीं हुई, कुछ सब जो प्रॉब्लम मेरे यूरिन के बारे में थे वो पूरे सॉल्व हो गए। और ऐसे उसने मुझे थैंक्स बोला कि अब वो पूरे मतलब उसके गांव वाली जो महिला है उनको वो बताती है कि ये केसुल का जो प्रोडक्ट है इंटीमेट वॉश, ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा वरदान है और ये नैपकिन भी बहुत ही अच्छे है। थैंक यू जय मैम। नमस्ते मैम। देखिए हमारे प्रोडक्ट इतने खूबसूरत हैं कि जब किसी महिला को इसको यूज करके जब रिजल्ट आते हैं तो फिर हमें कुछ नहीं बोलना पड़ता। अब वैशाली जी को खुद कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, उनका काम खुद ब खुद वो अन्य महिलाएं कर देगी जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। और एक्चुअली यही हमारी सबसे खूबसूरत कड़ी है कि यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट आपको खुद ब खुद बोलना सिखा देंगे। जी प्लीज कंटिन्यू। यस मैम, थैंक यू सो मच वैशाली मैम। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में और भी कुछ साथी हैं जिन्होंने हाइजीन कैंपेन पर काम करके बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली है। सैरांद्री सी मैम हमारे बीच में केरला से।
तो मैं एक बार सभी साथियों के बीच मैम का वेलकम करूंगा। प्लीज मैम आए और आप अपनी बात रखें। वेलकम मैम। KRCM ഞാൻ സൈരന്ത്രി, കേരള, ആലപ്പുഴയാണ്. ഞാൻ ആർസിഎമ്മിൽ വന്നിട്ട് 8 മാസമാണ് ആയത്. അതിൽ ഞാൻ PQCയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കൊരു ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. ശരിക്കും നേഹ മാഡത്തിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും മാത്രം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായത്. അതിൽ തന്നിട്ടൊരു ടാർഗറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇവിടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കാനുണ്ടായ ഒരു അവസരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു 42 ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ ഇതുവരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ 2500ഓളം സ്ത്രീകളെ ഞാൻ അവയർനെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല എന്റെ ഒരു ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനിലെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനിലും നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത്. അപ്പം മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ, അമ്മമാരെങ്ങനെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അവയർനെസ് ചെയ്തത്. അത് കേട്ടിട്ട് ആ ദിവസം ഞാൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തൊരു ദിവസം അടുത്തൊരു സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി എന്നോടൊന്ന് പറയാണ്, ഒരു അമ്മ എന്നോട് പറയാണ്, മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മോളോട് ചോദിച്ചു, മോൾക്ക് പീരീഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് മോൾക്ക് ഈ പാഡ് വെക്കുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ആ മോള് പറഞ്ഞത്, അമ്മ എനിക്ക് ആ പാഡ് ഇളക്കുമ്പോൾ എന്റെ വെജീന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തൊലിയും കൂടി ഇരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അമ്മ ഇതുവരെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഇപ്പോഴല്ലേ അമ്മ ചോദിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിവരം ഈ അമ്മ എന്നോട് പറയാണ്, സൈരന്ദ്രി മാഡം ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ മോളോട് ചോദിച്ചപ്പോ മോള് പറഞ്ഞത് പീരീഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് വെച്ച പാഡ് ഇളക്കുമ്പോൾ തൊലിയും കൂടി ഇളകി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്റെ മോൾക്കുണ്ടായി എന്ന്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി അമ്മമാരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശുചിത്വ പരിപാലനം എങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന് പറയാനുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഈ അമ്മ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ആ അമ്മ വളരെയധികം വേദനയോടുകൂടിയാണ് എന്നോട് പറയുന്നത്, മാഡം ഇത് പഠിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് എന്റെ മോളോട് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു, എന്റെ മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് ആ അമ്മ എന്നോട് പറയാണ്. അതിനുശേഷം അന്ന് ഇവരെന്റെ നിന്ന് പാഡ് വാങ്ങിച്ചു, ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് വാങ്ങിച്ചു, എല്ലാം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ഇപ്പം ആ സ്ത്രീ നമ്മുടെ കൂടെ ID എടുത്തിട്ട് ആ കീസോളിന്റെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങി ആ മോളെ പോലെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാണ്. മീൻസ് അത്രമാത്രം കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ആ അമ്മ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷവും അവർക്കുണ്ടായ ഒരു നേട്ടവുമാണ്. മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 42ഓളം ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനുകൾ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ തന്നെ എനിക്ക് 2500ഓളം സ്ത്രീകളെ എനിക്ക് അവയർനെസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം. ഇതിന് എനിക്ക് തന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ PQCയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അത് നമ്മുടെ നേഹ മാഡത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങൾ അത്രമാത്രം കോൺഫിഡൻസ് വന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിക്കും ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താഴേക്കിടയിലുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ദുഃഖങ്ങളാണ് ഇന്നലകൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച 42 അല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ മൊത്തം നമ്മുടെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും എന്തിനു പറയണം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നമ്മുടെ ഈ അവയർനെസ് ക്യാമ്പുകൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ അവയർനെസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അവരെയൊക്കെ നമ്മളുടെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത ദിവസം ഈ 2 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഹാർട്ട് ടച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ് കേട്ടപ്പം ഈ അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, മാഡം എന്റെ മോൾക്ക് മെൻസസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മോൾ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ്, സ്കൂളിൽ പോവില്ല, അവൾക്ക് നടുവേദനയാണ്, അവള് പാഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പാഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും, ഇത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും എന്നോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, മാഡം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട, ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ കീസോൾ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ അൾട്രാ പ്രീമിയവും റെഗുലർ പാഡും കൊടുത്തിട്ട് ഇന്റിമേറ്റ് വാഷും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കൾ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ പിള്ളേര് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. മോൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഡുകൾ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ പാഡിനകത്ത് ആന്യൂൻ ചിപ്പുള്ള പാഡാണ്, കോട്ടനാണ്. മക്കൾ അത് വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ബ്ലഡിനെ വലിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മോളുടെ വയറുവേദനയൊക്കെ മാറും, ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി 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 അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ എനിക്ക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ
ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മാഡം ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ മെനഞ്ഞാന്ന് കയറിയ എന്നോട് അവര് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് മറുപടി പറയാൻ പറ്റും? പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, വൈകിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ഇന്നലകളെ നമ്മൾ മറക്കുക. ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ എന്നെ പോലെയുള്ള ഇപ്പം RCMലേക്ക് ഒട്ടനവധി സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. തീർച്ചയായും ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ സ്ത്രീ സമൂഹം അവരുടെ ഹൈജീന്റെ കുറവ് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും അവരുടെ ശുദ്ധ പരിപാലനത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടും ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു മാറാരോഗിയായി മാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് എനിക്ക് അവരോട് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായും ഇതൊരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ കീസോൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രിയങ്ക മാം കൊണ്ടുവരികയും അത് നമ്മുടെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് ആയാലും നമ്മുടെ കീസോളിന്റെ പാഡുകളായാലും എല്ലാം തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതാണ്. തീർച്ചയായും പ്രിയങ്ക മാഡത്തിനോട് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പറയുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കോൺഫിഡൻസ് തന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട നേഹ മാമിന്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞങ്ങളേക്ക് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ മാമിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും പ്രിയങ്ക മാമിനും നേഹ മാമിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയംഗമായി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. ജയ RCM, ജയ കീസോൾ. താങ്ക് യു മാം. यस मैम, जय RCM. तो साइरंद्री मैम के बारे में अगर कहें तो BDO थी, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थी, ऐसे ही अच्छी तरह से अच्छी इनकम मिलती है पेंशन से और वो घर पे बैठ सकती थी. लेकिन PQC अटेंड करने के बाद वहाँ पे एक टारगेट दिया है प्रियंका मैम ने, हाइजीन कैंपेन 25 औरतों के लिए हाइजीन कैंपेन लेना है. और ये लक्ष्य मन में रखते हुए उन्होंने हाइजीन कैंपेन शुरू किया. ऐसा शुरू किया कि इतने दिनों में PQC बस अभी खत्म हुआ है उनका, इतने दिनों में उन्होंने 42 हाइजीन कैंपेन्स खत्म कर दिए और 2500 औरतों के पास वो पहुंच गई हैं, अवेयरनेस दे दी है. तो इतनी शिद्दत से एक दिन 3 और 4 हाइजीन कैंपेन्स ले रही हैं इस उम्र में और इतनी अवेयरनेस दे दी है और ऐसे लोगों के पास पहुंची है जिनको हाइजीन अपने बारे में भी कुछ नहीं पता है, अपने बारे में भी कुछ नहीं समझती. और एक दिन ये ऐसे बताती हैं कि औरतों को, माओं को अपनी बच्चियों से पूछना है कि पीरियड्स के टाइम पे उन्हें क्या होता है, कैसे वो ये सैनिटरी नैपकिन्स यूज करती हैं. तो एक माँ ने ये क्लास सुना और दूसरी क्लास में वो आके अटेंड किया था और उनसे कहा, साइरंद्री मैम से कहा कि मैम आपकी क्लास की वजह से मैंने अपनी बच्ची से पूछा कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है तुम्हें इस सब समय पे. तो उस बच्ची ने कहा कि जब वो पैड निकालती हैं, सैनिटरी नैपकिन जब बदलती हैं, उसके साथ वेजाइनल जो एरिया है वहां का स्किन भी उसके साथ निकल जाता है और हर दिन ऐसे स्किन निकलते वहां पे पैड दोबारा यूज करती हैं. ऐसा कुछ होता है कि वो सह भी नहीं पाती और माँ अभी जाके समझ रही है इसके बारे में. और वो आके साइरंद्री मैम से इतने गले लगी कि अभी वो साइरंद्री मैम के साथ जाती हैं हर एक हाइजीन कैंपेन में और हर लड़की के पास ये सैनिटरी नैपकिन हमारा पहुंचाती है, इंटीमेट वॉश के बारे में कहती है. एक फादर आए थे उनके पास ये बोल के कि मेरी बेटी पीरियड्स के टाइम पे इतना रोती है, स्कूल भी नहीं जाती, इतनी परेशानी होती है. तो साइरंद्री मैम ने उनके बच्चियों का फोन नंबर ले लिया, उनको एक पैड के बारे में, सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश के बारे में बता दिया और क्या क्या करना है इसके बारे में बता दिया. तो इतनी अवेयरनेस वो करती हैं, वो देती हैं. वो कहती हैं कि रेवोल्यूशन जो उन्होंने स्टार्ट किया है वो हर एक नूक एंड कॉर्नर में पहुंचना चाहिए, हर एक औरत के पास पहुंचना चाहिए. इसी तरह से ये केरला का जो ट्रांसलेशन वो खत्म हो रहा है, बाकी सब अपनी ही भाषा में बात करेंगे. उसके साथ कहना चाह रही हूँ कि केरला ऐसा स्टेट है जो 100% लिटरेट है. तो हमें भी लगा था कि यहाँ पे हाइजीन कैंपेन मतलब उतना सारा नहीं बोलना पड़ेगा, लेकिन जब हमने बोलना शुरू किया तो ऐसा लगा कि हर एक जगह पर ये पहुंचना चाहिए. जितने एजुकेटेड लोग हैं उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस दूसरे सबके बारे में पता है. तो हमें अवेयरनेस सभी जगहों में देना चाहिए, सभी जगह ये पहुंचना चाहिए. जो प्रण उन्होंने लिया है, जो वाव उन्होंने लिया है, वो उस पर उतर गई हैं ऑलरेडी और हम सबको उनके पीछे उनके साथ जाना है. थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू JRCM, थैंक यू साइरंद्री मैम.
थैंक यू सो मच मैम। एक बार फिर से इंस्पायर करने वाली कहानी हम लोगों के बीच आई कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जॉब में रहते हुए इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही हैं, तो हमें फिर से कितना सोचने की जरूरत है। वंस अगेन सैल्यूट मैम। और अब हम लोग इसी कड़ी में एक बार फिर से आगे चलते हैं। हमारे बीच में अभी सैरेंद्री सी मैम थी केरला से। हम लोग आगे चलते हैं। अब इसी कड़ी में हमारे बीच में है रेमिया एमबी मैम। मैम भी केरला से हैं, तो एक बार हम लोग फिर से मैम का स्वागत करते हैं। मैम प्लीज वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you, sir. JRCM, Jai Kisol. I'm Ramya Ratish from Kerala. I thought I want to speak in English, but words can't be expressed because I'm little emotional today. First of all, sincere gratitude towards you, Priyanka ma'am. From my heart, sincere gratitude because you are doing such a wonderful thing. നെഹ മാം ഇതിനു കൂടെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇന്ന്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണ ആ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയണത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഫീല് എനിക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഇപ്പം സൈരന്ദ്രി മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പോ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. സ്കൂളുകളില്, കോളേജുകളില്, കുടുംബശ്രീസില്, അങ്ങനെ പല പല ഏരിയാസിലും ഞാൻ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോരോ ആളുകൾക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രിയങ്ക മാഡത്തിന്റെ കാല് തൊട്ട് വണങ്ങാറുണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാഡം എത്രത്തോളം ആഴിറങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്, ഈ ഒരു ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് അത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയാ, അവരുടെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവരൊത്തിരി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു തമിഴ്നാട്ടിലൊരു സാറിനോട്, തായ്ലൻഡിൽ പോണ വഴിക്ക് ഞാനൊരു സാറിനോട് സംസാരിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ശരിക്കും പ്രിയങ്ക മാഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏഞ്ചലിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. എനിക്കത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്തിരുന്ന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള് ഒരു IT ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ഒട്ടും കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നില്ല. 2 മക്കളാണുള്ളത്. അതിൽ ഒരു മോള് ഒരു മോന്. ആ മോൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള, അതായത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വജൈന ഏരിയയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഒബ്ജക്ട്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഹൈജീൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ആൾക്ക് ഒരുപാട് യൂട്രസിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിപ്പോ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്തു. അവർക്കൊരു കുട്ടി പോലും ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പ്രിയങ്ക മാഡം എടുത്തത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു നന്മയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് തിങ്ക് ചെയ്തു. ഒരുപാട് താങ്ക്ഫുൾ ആണ് പ്രിയങ്ക മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അത്രയും വലിയൊരു തോട്ടാണ് മാഡം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അതിനെത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സിൻസിയർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലൊരു ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ അടുത്തൊരു സ്കൂളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 300-400 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം. ആ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പല കുട്ടികളും എന്നെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ചെയ്തത്. അതായത് ഇത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ വന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഉണ്ടായി. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവരവരുടെ പാരന്റ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പാരന്റ്സ് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ഇതൊരു ബിസിനസ് അല്ല, ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു നന്മയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഒരു ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ ഒരു മാഡത്തിന് ഞാൻ നമ്മളുടെ ഹൈജീൻ, അതായത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ഇന്റിമേറ്റ് വാഷും അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാ പ്രീമിയം സാനിറ്ററി നാപ്കിനും ഞാൻ കൊടുത്തു. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അവർക്ക് എപ്പോഴും ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ചൊറിച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും സഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാ പറയണേ. അത് മാത്രമല്ല, അവരൊരു ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനോ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കാറില്ല. അപ്പൊ മിക്കവാറും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നതാണ്. സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ യൂസ് ചെയ്യണം, അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ കിട്ടുമെന്നാണെങ്കിലും അവരത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെയും വീണ്ടും ചൊറിച്ചില് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രശ്നങ്ങളാണ്.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്റിമേറ്റ് വാഷും അൾട്രാ പ്രീമിയം സാനിറ്ററി നാപ്കിനും. ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥിരം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ കിട്ടുന്നത് പോലും ഒരു വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ റെഗുലറും അതുപോലെ അൾട്രാ പ്രീമിയം സ്ഥിരമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല അവർ ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ അസുഖം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്നോട് ഒന്ന് താങ്ക്സ് പറയുണ്ടായി. അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമല്ല. അതിന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് സല്യൂട്ടാണ്. ഈ ഒരു തോട്ട് ഈശ്വരനായിട്ട് മാഡത്തിന് കൊടുത്തതാണ്. കാരണം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വേറെ ഒരാളും ചെയ്യുന്നില്ല. സത്യത്തില് അവരവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രം ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത്രയും പേരിലേക്കാണ് നന്മ എത്തിക്കണേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പോകാത്ത വഴികളില്ല. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇത് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കായിട്ട് തന്നെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ടല്ല. ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി 100% എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് അതിനൊരു അറിവ് തന്നതും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, ഈ ഒരു ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. എസ്പെഷ്യലി പ്രിയങ്ക മാഡം തരുന്ന ആ അറിവുകളാണ്. നേഹ മാഡം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവരോടും മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരു നന്ദി പറയാണ് ഞാൻ. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. എത്താൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു ഏരിയയിലാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ എത്തും. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈശ്വരന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ ഇതുവരെ മുടക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും മാഡത്തിന് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയാണ്. ഒപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിന് നന്ദി പറയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. JRCM ജയ് കിസോൺ. JRCM मैम, बहुत सारे औरतों की आइडियल है रम्या मैम यहाँ पे। बहुत सारे हाइजीन कैंपेन्स उन्होंने अपने की है और बहुत सारे यहाँ पे औरतों को भी एडवाइसेस देती हैं, ट्रेनिंग्स देती हैं। तो प्रियंका मैम आप एंजल जैसी आई हैं, जैसे भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो एक बात तमिलनाडु के एक सर को ये मिली थी और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी है जिनका बच्चा भी नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन यूट्रस रिमूव करना पड़ा उन्हें वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, बहुत इंसर्शन की वजह से उनके यूट्रस रिमूव करना पड़ा। तो वो बहुत दुखी थे क्योंकि वो अपने पोते को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनकी बेटी अभी यूट्रस नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम्स होती है। तो उन्होंने रम्या मैम को कहा कि जो प्रियंका मैम ने जो अभियान अभी शुरू किया है, बहुत सारे औरतों के लिए ये ब्लेसिंग्स होंगी। ये जो उन्होंने शुरू किया है, अभी जो भी होने वाला है, जो भी औरतों ने सहा है, उन सब के लिए एक क्या है कि एक बून है, एक ब्लेसिंग है। तो इसके लिए तो कुछ वर्ड्स भी नहीं आएंगे, कुछ कह भी नहीं पाएंगे। और रम्या ने बहुत सारे हाइजीन कैंपेन्स कॉलेज या स्कूल्स में लिए हैं। वहां पे जाके जब हाइजीन कैंपेन्स लेती हैं तो लड़कियां आके हक करती हैं और पूछती हैं कि कहाँ थी आप अभी तक, क्यों नहीं आई थी आप हमारे पास, ये सब बताने के लिए। और ये लड़कियां घर पे जाके पेरेंट्स से इसके बारे में बात करती हैं, वो इनको फोन करके ये इसके बारे में पूछती हैं और बताती हैं और कहती हैं कि ये सब हमें नहीं पता था, आपकी वजह से हमें मिला। तो ये जो भी करती हैं ये बिजनेस नहीं है, ये कुछ भी बिजनेस नहीं है, ऐसा सोशल कमिटमेंट है जो हमें करना चाहिए, जो हम सबको करना चाहिए। तो जब भी कमिटमेंट जब भी आता है कि हाइजीन कैंपेन की बात आती है तो जहाँ पे भी है रम्या यहाँ वहाँ पे पहुँच जाती हैं जल्दी से और हाइजीन कैंपेन लेती है। तो एक औरत थी हेल्थ सेंटर में जो काम करती हैं, उनको भी यीस्ट इन्फेक्शन था, हर एक पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो रम्या ने उन्हें इंटीमेट वॉश और हमारा अल्ट्रा प्रीमियम दे दिया। जब से यूज करती हैं उन्हें कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। फ्री बर्ड जैसे वो काम करती हैं, उन्हें फ्री मिलता है ये सैनिटरी नैपकिन वगैरह, लेकिन वो यूज नहीं कर पाती क्योंकि जब भी वो यूज करती हैं उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है और प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत सी इचिंग होती है। तो ये सब उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो अच्छी तरह से फ्री जैसे रह रही हैं। तो रम्या तो ऐसे भी हिंदी में और इंग्लिश में बात करती हैं, लेकिन आज नहीं कह पाए क्योंकि बहुत इमोशनल हैं, हार्ट टू हार्ट बात करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने हिंदी और इंग्लिश नहीं चूज किया, मलयालम में बात की। और वो इमोशंस हम समझ पाते हैं क्योंकि जो अभियान प्रियंका मैम ने बस ऐसे कह के शुरू कर दिया कि हमारा टारगेट है, वो ऐसे मुकाम पे पहुंचा है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। जो पुरुष इसके बारे में जानते भी नहीं थे
वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के बाहर निकले हैं और इसके बारे में जानते हैं। जो भी पिताएं हैं, यहाँ पे हम ऐसे कहते हैं कि लड़के जो है, पिता जो है, भाई जो है, सबको पीरियड्स के बारे में, औरतों के बारे में जानना चाहिए, सबको बैठ के बात करनी चाहिए। सब जब फैमिली सब इसके बारे में बात करेंगे, जान पाएंगे, तो इतनी अच्छी सोसाइटी हम बना पाएंगे। जैसे टीसी सर ने कहा था कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैम, यस, रियली यू आर डूइंग दैट। हम सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, हम सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यस, वी कैन सी दैट विंग्स राउंड यू, we can see you as an angel. Thank you so much, ma'am. Thank you, Ramya ji, JRCM, Good RCM, J Kisol. Yes, thank you so much, ma'am. Once again. यहाँ पे तो एक्चुअली मुझे भी इमोशनल कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक जरिया बनी हूँ, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हो फील्ड में उतर के, वो वाकई में किसी को भी ये बात को शायद समझने में हम सबको देरी लग रही है। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं शायद इस चीज की सीरियसनेस को आज समझ पाए, जो इतने टाइम तक नहीं समझ पाए थे, कि अगर हमारे देश में हम वाकई में चाहते हैं कि हमारे परिवारों में महिलाओं को किसी भी तरह की खुशी मिले, तो ये हमारी सबसे पहली पहल होगी। तो आज के बाद कोई भी सोएगा नहीं, जाग के इस अभियान के ऊपर काम जरूर करेगा, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं यहाँ पे। यस, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे रेमिया एमबी मैम को, जिन्होंने बहुत सारे हाइजीन कैंपेन की और ट्रेनिंग्स भी देती हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन रेमिया मैम। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारे बीच में श्रीलता प्रदीप मैम। तो हम सभी की डिजिटल क्लैपिंग के बीच मैम का वेलकम करते हैं, प्लीज मैम। JRCM सभी को, प्रियंका मैम बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हमें मिला। मैंने अभी तक लगभग जो हाइजीन कैंपेन किए हैं 10 साल के ऊपर के सभी एज ग्रुप्स के साथ किए हैं। और इसके बाद मुझे जो एहसास हुआ, जब मैंने सबसे पहली बार माताओं के साथ सिर्फ माताएं थी, उनके साथ जब मैंने हाइजीन कैंपेन किया, तो उसके बाद एक माँ मेरे पास आई, मेरे हाथ में पकड़ी और मेरे से बोली, हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन कभी भी इतना एहसास नहीं हुआ कि जो 10 और 11 साल में जो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता था, वो और हमारे फ्यूचर जनरेशन को जन्म देने के साथ कनेक्टेड है। तो कितना जरूरी है कि हम उस समय से हाइजीन हमें मेंटेन करना चाहिए। और बहुत सारी बातें उन्हें बताई और मेरे से बोली कि बहुत सारे इरिटेशंस होते थे उन्हें, और डॉक्टर की सलाह के साथ वो हमेशा एक क्रीम अपने साथ, जो जिसमें स्टीरॉइड था, वो अपने घर में रखती थी। और उसके बाद मैंने जब सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में और इंटीमेट वॉश के बारे में बताया, उसके बाद वो यूज करने लगी और मुझे बुला के बोली कि मेरी तो अभी एक छोटी सी बच्ची है और मैं और भी कंसीव करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो वो अभी यूज करने के बाद बहुत कंफर्ट फील कर रही है। और बोली, सच पूछो तो पहली बार पता चला कि ये दोनों कनेक्टेड चीजें हैं जो एक स्त्री के लाइफ में आती हैं। उसके बाद बहुत सारे स्कूल में हाइजीन कैंपेन किए। इस दौरान स्कूल में जब हाइजीन कैंपेन किए, तो लड़कियां, जो बेटियां थी, एक लड़की, जब वो मैंने कंबाइंड ली थी बेटियों और बेटों के साथ, तो वो लोग, एक लड़की सामने आई और मुझसे बोली कि सच पूछो तो आपने जब इतनी बातें बताई, तब हमें एहसास हुआ कि हमें कोई बात छिपानी नहीं चाहिए और हमें शर्म भी फील नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो लड़की मुझसे पर्सनली बात की उसके बाद, और मेरे से बोला, जो नैपकिन हम सुबह घर से यूज करके आते हैं, वो नैपकिन घर जाकर ही बदलते थे। क्योंकि जब क्लास में बैठते थे तो बॉयज होते थे, तो बहुत शर्म आती थी कि ये नैपकिन लेकर कैसे जाके चेंज किया जाए। तो सबसे पहले तो वो मुझे थैंक्स इसलिए बोली कि बॉयज को भी समझ में आ गया कि सच पूछो तो इसमें शर्म की बात नहीं है, हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक लड़की हैं। और उसी ग्रुप में से एक लड़का सामने आया और एक बॉय स्टूडेंट ने सबके सामने ये बताया कि हमें तो इतना कई बार बायोलॉजी क्लास, वो बायोलॉजी स्टूडेंट था, तो मेरे से बोला कि बायोलॉजी टीचर्स हमको कुछ बताती हैं, तो इधर उधर से कुछ बातें पता रहती है, लेकिन ये सही में होता क्या है, क्या हो रहा है, तो हम छिप छिप के देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है।
तो वो लड़कियों को बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करते थे और उन्हें पता था कि लड़कियों को बहुत मुश्किल होती थी उनके क्लास की। लेकिन उन्होंने लास्ट में जो कहा वो मेरे मन को बहुत छू गया। वो स्टूडेंट बोला मुझसे कि आपने यहाँ आकर तो हमको सबको बता दिया, लेकिन कितने सारे ऐसे बॉयज होंगे जिनको ये कुछ पता ही नहीं रहता है और कई लोग सोचते होंगे कि ये सब क्या हो रहा है और उनको कौन बताएगा। तो वो बहुत खुश थे कि ये सब बातें उन्हें जानने का अवसर मिला। और कई हाइजीन कैंपेन्स में जाने के बाद जो कई बार पुरुष साथी हमारे साथ आते थे और एक जन ने मुझसे बहुत फ्रैंकली आकर ओपन बात किया और बोला, मैंने आज तक अपने वाइफ से भी कुछ भी नहीं पूछा था, लेकिन आज मैं जाकर जरूर इसके बारे में पूछूंगा। और मैं तो सिर्फ यही सोचता था कि पीरियड्स आता है तो कोई भी चीज यूज करके जस्ट ब्लड बाहर नहीं आना चाहिए, उस तरह के कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसमें इतना हाइजीन देखने की क्या जरूरत है। लेकिन आज ही मुझे एहसास हुआ कि ये सब बातें हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को मैंने ये सोचा था, जैसे नेहा मैम ने बताया केरला लिटरेसी में टॉप पोजीशन पर है, तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मैंने सोचा था। लेकिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कोई भी अवेयर नहीं है और किसी को भी अच्छी तरह से ये नहीं पता था। लेकिन मैंने कई बार अपने स्कूल में हाइजीन का नहीं, लेकिन बेटियों को जो 6th स्टैंडर्ड से ऊपर आती थी सबको मैं सेपरेट बिठाकर बात करती थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी गलती की। उस समय दोनों को बिठाकर बात करना था, क्योंकि तब भी मैं सोचती थी बॉयज को पीटी पीरियड छोड़कर लड़कियों को अकेले बिठाकर बात करती थी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस गलती का भी मुझे एहसास हुआ। यहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी है। सबको ये अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए। और प्रियंका मैम, जो आपने इतना आपके जरिए ही हमें पता चला कि ये है सिर्फ स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को भी इस सभी बातों का पता होना चाहिए। और सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू JRCM। थैंक यू श्रीलता जी। मैं आपको आज दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि मेरी केरला में शुरुआत कैसे हुई तो वो आप ही के माध्यम से हुई, क्योंकि मेरी बात को केरला में सबसे पहले आप ही ने पहुंचाया था। और आप जिस फीलिंग के साथ की सोल पे काम कर रही हैं और खास तौर से हाइजीन कैंपेन पे काम कर रही है, वो मैं आप सबको आज बोलना चाहूंगी कि किसी को कहते हैं ना निस्वार्थ काम करना और सिर्फ एक अच्छे मकसद के लिए काम करना, तो उसके लिए श्रीलता जी को जाना जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि आप इसी फीलिंग के साथ पूरे केरला में नहीं, बल्कि आपके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हमें मिलता है कि आप सारी लैंग्वेजेस को जानती है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम। तो आप ना सिर्फ केरला में बल्कि देश के अलग अलग कोने में जाके इस अभियान पे काम करें। और आज आप सभी के माध्यम से हम ये प्रूव कर पाए कि हमने जो ये बेड़ा उठाया है, जो जिम्मेवारी उठाई है, ये हमारे अलावा, हमारी RCM की सेना के अलावा कोई और इसको कर ही नहीं सकता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच श्रीलता जी। यस, थैंक यू सो मच मैम। और फिर से हमने बहुत ही शानदार कहानी सुनी और हम लोग आगे चलते हैं इसी कड़ी में। अब जो हमारे बीच में आने वाली हैं, हम लोग सब लोग उनको जानते हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से सुबह का सेशन लिया है, सुबह के सेशन कंटिन्यू लेती हैं आदतों को बदलने का अभ्यास। तो हम लोग जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच बुलाना चाहेंगे मोनालिसा दीदी को। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। दीदी वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। रिस्पेक्टेड किसी सर और प्रियंका मैम को प्रणाम, सभी साथी को प्रणाम। जय RCM, जय किसोल। बहुत सारे स्टोरी है, बहुत सारे हाइजीन कैंप, मतलब एक हाइजीन कैंप मतलब एक स्टोरी, तो इतना सारा नहीं बोल पाएंगे। 3 स्टोरी हमने लिए हैं, 3 रिजल्ट हमने लिए हैं। एक है इफेक्टेड जो प्रॉब्लम में है, एक प्रॉब्लम में आने वाले स्टेज में थे और एक प्रॉब्लम में आने के जरिया ही नहीं थे, फिर भी प्रॉब्लम में आ गए थे। पहला स्टोरी मेरे बहन का, उसको ह्यूमरस जो सिस्ट है वो वाला सिस्ट है उनका और प्रॉब्लम में वो है। उसको बहुत पेन हम शुरू से देख पा रहे थे। हम दोनों बहन दोनों तरीके के हैं। मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका बहुत सारे प्रॉब्लम। तो उसका इचिंग प्रॉब्लम था, रैशेस था, जलन था, बहुत दिक्कत, वो सोई रहती थी। तो जब हमारे जो हीरो मैम बोलते हैं इंटीमेट वॉश, जब उसको इस्तेमाल उनको करने के लिए दिए
आज वो बहुत हद तक राहत उनको मिला है। वो हाई स्कूल में नौकरी करते हैं, पीरियड्स के दौरान वो नौकरी में भी जाने में हिचक महसूस कर रही थी, लेकिन अभी वो आराम से जाती है। और साथ में सिर्फ इंटीमेट वॉश नहीं, साथ में वो हाइजीन के सभी प्रोडक्ट यूज करते हैं। और इस जो प्रॉब्लम है उसका, तो इसमें हेवी फ्लो होता है, तो लीकेज का डर रहता है और बहुत बार बार सैनिटरी नैपकिन चेंज करना का भी एक दिक्कत होता है। तो हम लोगों का जो सेकेंड लॉन्ग है, इसमें उसको बहुत हेल्प मिलता है। ये पहला स्टोरी। 2 नंबर स्टोरी है कि हम लोगों के स्टोरी नहीं बोलेंगे, ये रियल घटना है। मेरे टीम में एक रॉयल्टी अचीवर है, उनका 1 साल से इतना इचिंग प्रॉब्लम था कि उनको मेडिसिन लेना पड़ रहा था, लेकिन 6 महीने से वो मेडिसिन स्टॉप करके सिर्फ इंटीमेट वॉश और सैनिटरी नैपकिन तो शुरू से ले रहे थे, और भी जानकारी के साथ जब जनवरी महीने में प्रोग्राम हुआ मैम का, तो उनको और बारीकी से नॉलेज मिला। तो हम उनको ये सजेस्ट किए कि आप इसको स्ट्रिक्टली इस्तेमाल करिए। तो अभी वो 6 महीने से कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो जहाँ पे रहते हैं वो है आसाम, और उस जगह पे हम जाके, क्योंकि उस जगह पे एक प्रॉब्लम ये है मैम कि वो लोग पीरियड्स के दौरान अलग थलग हो जाते हैं, काम भी नहीं जाते हैं, खाना भी अलग से खाते हैं। तो हम जाके एक ही सेमिनार किए बहुत बड़ा रूप से, और वहां जाके एक ही उदाहरण दिए कि आसाम में माता जी के जो मंदिर है, माँ कामाख्या माँ, वो माँ की जोनी ही है, और उस स्पिरिचुअल जगह पे हम लोग पूजा करते हैं, और उस जगह पे हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। आसाम जैसे जगह पे, जिस जगह पे माँ का उसी हिस्से का पूजा होता है। तो इस सुनने के बाद आज आसाम से 25 साथी पीक्यूसी में है मैम, निर्जना में है मैम, बहुत सारे साथी अभी हाइजीन के ऊपर उसी दौरान उसी डेट में बाहर जाके काम करते हैं। यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है मैम, कि जो निकल के आए हैं आज वो सारे लोग। तो और 3 नंबर स्टोरी है, ये सबको सुन के गजब लगेगा। मेरा एक कस्टमर है, वो डॉक्टर के पास गए तो उनको ब्लीडिंग हो रहा था, अचानक ब्लीडिंग हो रहा था ऐसे ही। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला यूरिन इन्फेक्शन। तो यूरिन इन्फेक्शन में क्या हुआ, तो हम मेरे पास आके वो बोले, तो हमने उनको डिटेल्स पूछे। तो पहले तो बोल नहीं रहा था, फिर हमने उनको बोला कि आपका ये सारे प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका हस्बैंड का क्या क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने पहले छुपा ही लिया था, कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ, बाद में बहुत बोलने पर उन्होंने बोला, हाँ मेरे हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है, उसका ईचिंग प्रॉब्लम है, पूरा काला पैचेस हो गया है। तो हमने उन दोनों को बोले कि आप दोनों इंटीमेट वॉश यूज करिए, हाइजीन का और मेंटेन करिए, हर बार डेली यूज करिए। तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके लेके गए, और 2 महीना बाद मुझे रिपोर्ट दिया मैम कि काला जो पैचेस था वो स्किन के साथ उठ के फ्रेश, जो नीचे का जो सॉफ्ट चमड़ा व्हाइट वाला, जो असली वाला चमड़ा है, वो दिख पा रहा था। और ऐसा एक प्रॉब्लम है जो हस्बैंड से वाइफ को मिल गया था। वाइफ का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसका हाइजीन मेंटेन था, लेकिन दूसरे से वजह से मिल गया था। तो ये 3 स्टोरी मुझे लगा कि आज बोलना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले। और आप सही में एंजल है मैम। जैसे भी मेरे बहुत बहुत ऐसा होता है लाइफ में कि मैं ही ये हो जाती हूँ, लेकिन किशोर का एक भी प्रोग्राम हम मिस नहीं करते हैं। और आपको जब देख लेते हैं, रिस्पेक्टेड सर के जब देख लेते हैं, तो एक अलग से ऊर्जा आ जाते हैं और करने का मन करता है। अभी कुछ भी नहीं किए हैं मैम, बहुत सारा करना बाकी है, और हमारे लिए सारे लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग जाएंगे तो उन लोगों को राहत मिलेगा, ये वादा करते हैं, इसको करेंगे मैम। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, जय किशोर। मोनालिसा पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जो बोल देती है वो करके दिखाती है, और ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। आज मोनालिसा से हमको सबको सीखना चाहिए कि जिस तरह से वो काम कर रही है, वो वाकई में किशोर में अगर फ्यूचर में कुछ लोगों के नाम अगर जाने जाएंगे, उनमें मोनालिसा एक जरूर होंगी, मुझे पूरा यकीन है। ऑल द बेस्ट, और मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। आपको जहां भी जिस तरीके से भी किशोर को पहुंचाना है, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। यस, थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल मोनालिसा दीदी जिस तरीके से बात करती हैं, इनसे तो कोई मना ही नहीं कर सकता है। तो थैंक यू सो मच मोनालिसा दीदी।
आपसे हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं और हमारे आखिरी स्पीकर हैं जिन्होंने हाइजीन कैंपेन पे बहुत बढ़िया काम किया है। तो हम सब लोगों की जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच कविता मैम है हमारे बीच में, तो हम लोग सब लोग मिलकर कविता मैम का वेलकम करते हैं। मैम प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सर। जय आरसीएम, गुरुदेव, टीसी सर, बीसी सर और सभी हम जिन्होंने हमें नींद में से जगाया। जी हाँ, सब जन जिनको बोल रहे एंजल, रियली में वो एंजल है जिन्होंने हमारी लाइफ चेंज कर दी। 3 जनवरी को जब पहला कैंपेन हुआ, शुरुआत हुई थी और तभी एक क्लिक हुआ था कि जब मैम ने बात की, कुछ डेटा सामने बताए, वो डेटा में ये मन को छू जाने वाली बात थी कि अरे हमने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, ये टॉपिक तो हमने कभी दिमाग में भी नहीं आया। और उसमें एक बात ऐसी थी कि जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जाती और जिसकी वजह से आज लिटरेसी कम है। ये पहली स्लाइड थी जो दिल को बिल्कुल, आप यूं कहिए कि उस रात में सो नहीं पाई कि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है। हमें तो सब शहरों में तो अच्छा लग रहा है। और फिर उसी दिन ठान लिया था मैं भारत के लिए क्या कर सकती हूँ, मेरा सामाजिक दायित्व क्या है। अगर मैं सरहद जाके आज वहां पे एक सिपाही की जैसा काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैं मेरी तरफ से आज ये समस्या पे अगर मैं काम करूं तो मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और वो सेटिस्फेक्शन हर कैंप के बाद मिलता है। जनवरी से कैंप स्टार्ट हुए, आज हर हफ्ते में कम से कम मिनिमम 8-10 कैंप तो होते हैं। स्कूल में जाके, कॉलेज जाके, शुरुआत में तो लॉकडाउन था जनवरी फरवरी में, तब स्कूल नहीं थी, तो महिलाओं में जाके काम किया, महिलाओं को इकट्ठा करके काम किया। और इस काम के वक्त हर वक्त एक अलग सा एक सेटिस्फेक्शन था कि नहीं, अरे मैं जब पूछ रही हूं कि कितने लोगों को दर्द है तो कितने सारे हाथ ऊपर हो रहे, कितने लोग आज रैशेस और जितनी भी तकलीफ है तो कितने सारे हाथ ऊपर हो रहे। यानी जिस बात को हमने कभी सोचा नहीं था उस बात पे और मन चाहा कि नहीं, इसमें बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। और इसकी प्रेरणा दी प्रियंका जी ने। प्रियंका मैम ने जिस तरीके से हमको सिपाही बनाया, कमांडो बनाया, मैं कहूंगी, हमारे हाथ में जिस हिसाब से उन्होंने राइफल दी है, वो शब्दों की राइफल दी, हमारे जिस हिसाब से हमसे करवा के लिया है, हमें एक्सपर्ट बनाया, हमें एक्सेल बनाया, एक्सेलेंसी की तरफ लेके गए। हम अभी तो ये शुरुआत है ना, अभी तो नापिए मुट्ठी पर जमीन हमने। सच में ये शुरुआत आज हमें हमारी भारत की हर महिला तक पहुंचना है। एक स्टोरी मैं बताना चाहती हूँ। तब स्कूलिंग का पीरियड था, जैसे एग्जाम्स था मार्च अप्रैल में, और एक कैंप में मैंने जब बताया, ये सब बातें हुई, महिलाओं को बात हुई, तब तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा अनदिखा कर दिया कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है क्या। तो मैंने कहा आप ट्राई करके देखिए। फिर वो घर जाने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं उस दिन वर्धा गई थी, मैंने कहा आप नेक्स्ट दिन आ जाइए, हम बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की मार्च में एग्जाम है, अप्रैल में, और उसको इतना दर्द होता है, उसको इतनी खुजली होती है, इतने रैशेस, यानी वो सहन नहीं कर पाती, और इसीलिए वो 4-5 दिन वो स्कूल में भी नहीं जाती या क्लासेस में, तब तो क्लासेस से क्लासेस में नहीं जा पाती है। और उसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि इसकी अभी एग्जाम है तो हम इसको टैबलेट्स दें, जिसकी वजह से उसका पीरियड एक्सटेंड हो जाए ताकि वो एग्जाम दे पाए। उनके घर में इतनी कश्मकश चालू थी कि लड़की बहुत होशियार थी, बहुत टैलेंटेड थी, बहुत ही होशियार थी, एकदम एक्सेलेंस। तो वो सोच रहे थे इसको कैसे वो पेपर्स दे। नेक्स्ट मंथ पेपर था। मैंने कहा उनको कि बहुत अगी शुरुआत है, आप इंटीमेट वॉश और इस हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए मैम। प्रॉब्लम सैनिटरी नैपकिन का था। वो कह रहे थे कि सभी सैनिटरी नैपकिन हमने यूज किए,
हम इवन कॉटन, मेंस्ट्रुएशन कप, एवरीथिंग सब हम यूज कर चुके हैं, बट इसको जो प्रॉब्लम है उससे उनके पिताजी से लेके सभी घर में परेशान थे। और जैसे ही उन्होंने अपना सैनिटरी नैपकिन पहले ही दिन, वो बहुत डर डर के उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि इसको यूज करके देखना है करके, और उन्होंने यूज किया और वो लड़की इतना उसकी खुश थी, यानी उसकी हंसी वो चेहरे पे दिख रही थी, माँ की, उसके पिताजी की, घर की, सबकी, कि मैं अभी एग्जाम अच्छे से दे पाऊंगी। और ये हर ऐसी स्टोरी है, जैसे मोनालिसा ने कहा कि स्टोरी रोज मिलती है, रोज स्टोरी मिलती है, और यही स्टोरी हमें बताती है कि कविता बहुत बड़ा काम करना है। जैसे प्रियंका जी हमें बताती है बहुत बड़ा काम करना है, हमारा लक्ष्य उस हिसाब से लेके जाना है, हमें प्रेरित करता है कि हमें भारत की, हम ऐसे, थैंक्स परमात्मा ने हमें आरसीएम में लाया, थैंक्स परमात्मा की मैं ये करती हूँ कि हमने प्रियंका जी के बिल्कुल गाइडेंस में हम आए, ये परमात्मा की इच्छा थी, इसीलिए हमारे साथ सब अच्छा हुआ। और बिल्कुल हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और इसमें और एक इमोशनल बात अगर हो जाए तो 2 साल पहले इसको और ज्यादा जब लगा, मेरी खुद की हिस्टेक्टोमी हो गई थी और वो भी अचानक हो गई थी, तो वो बातें जैसे अपने साथ भी हो जाता है ना, तो हम उसको और ज्यादा अच्छे से लगता है कि नहीं कुछ करना है। तो ये बहुत प्रेरणा दी है। मैं सभी महिलाओं को, सभी भाइयों को कहूंगी कि बिल्कुल झिझक होती है शुरुआत में, लगता है, और अभी प्रियंका जी ने जैसा कहा ये कि देश की ये 5वीं समस्या है, अभी तो भागना ही पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कविता जी वो हमारी एक ऐसी स्पेशल निर्जरा है जिनको अगर मैं ये कहूं कि हम उनको कोई भी टारगेट देते हैं, कभी भी कुछ भी टारगेट देते हैं, उनके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आती है, और शी इज द फर्स्ट वन टू कंप्लीट एवरी टारगेट। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि वो मुझे आइडियाज देती हैं कि हम की सोल को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम नए लोगों तक की सोल को पहुंचा सकते हैं। तो आज हमारी इस की सोल की टीम में ऐसी महिलाएं मौजूद है, ये मुझे सोच कर के भी गर्व महसूस होता है। थैंक यू सो मच कविता जी, और आप लोगों का साथ इसी तरह से की सोल में बना रहे, बस फिर हम की सोल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यस, थैंक यू सो मच मैम। और आज हम सभी साथियों ने यहाँ पर जो हजारों लोग मौजूद हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी, तो थैंक यू सो मच सभी का, हम सभी स्पीकर्स का और सभी निर्जरा का हम करते हैं दिल की गहराइयों से, जिन्होंने अपनी स्टोरी सुना करके हजारों लोगों को आज इंस्पायर किया है। अब हम लोग चलते हैं, हमारे बीच में गुरुदेव बीसी सर हैं, तो सब लोगों की जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच हम सर का वेलकम करते हैं। सर प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो जिन्होंने भी अपनी स्टोरीज से आज पूरे हिंदुस्तान को, पूरी मानव जाति को एक इंस्पिरेशन दिया है, मैं उनके लिए बहुत 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 दिल से उनका आभार प्रकट करूंगा। और थैंक्स टू गॉड कि हमारे पास इतना बढ़िया मानव सेवा का और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने का ये जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है, जो तरीका हमारे पास है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी के बिना ऐसा नहीं हो सकता। और जो भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस बात को महसूस करें कि आपने जिस भी स्टोरी को सुना होगा उसमें सबसे बड़ी एसेट उनके पास थी, वो था आत्मसंतुष्टि का भाव। उन्होंने, किसी ने भी ये नहीं किया कि कहा कि मैंने इतना बिजनेस किया, इसकी वजह से ये लेवल अचीव कर लिया, इससे मैं रॉयल्टी पे आ गई। मैं जेंट से जब भी बात करता हूँ, उनके पास पिनों के अलावा उनकी दुनिया पिनों के इर्द गिर्द घूमती है, और उनको कोई भी चीज की बात करो तो या तो उनको पिन दिखाई देती है, या बिजनेस दिखाई देता है, या चेक साइज दिखाई देती है। लेकिन पूरे प्रोग्राम में हमें कहीं पर भी आपने देखा होगा कि कोई पिन की बात नहीं, कोई इनकम की बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि दुनिया के सबसे धनी महिलाएं, उससे मैं बात कर रहा था, क्योंकि उनके पास वो खजाना था जो शायद और किसी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो काम कर रही हैं जो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो कैंपेन
जो प्रियंका ने स्टार्ट किया है उस कैंपेन को मैं समझता हूं कि अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम में बैठा हुआ हर साथी, हर कोर लीडर, हर सीनियर साथी इस बात को समझ चुका होगा, कि अब हमें PQC की लाइन लगा देनी चाहिए ताकि हम इस तरह की एक नई फौज जो भारत की 5वीं समस्या को बिल्कुल अल्टीमेट लेवल मतलब सॉल्यूशन के लेवल तक ले जाए। और ये श्रेय जब RCM के नाम लिखा जाता है तो आपका सीना भी बहुत गर्व के साथ बहुत, तो हमें गर्व भी होगा कि हमने एक ऐसा काम किया जिसको, और मैं आपको सबको कहना चाहता हूं, अगर हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जितनी भी महिलाएं हमारे बीच में आई और वो 20 साल के यंग जनरेशन जो आया हमारे बीच में, उन सबने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक कीर्तिमान स्थापित किया है, एक माइलस्टोन तय किया है और हम सबको इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और आई रियली सैल्यूट टू एवरीबॉडी, क्योंकि वो बिल्कुल उस भाव से काम कर रही है जैसे कि उनको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। वो फीलिंग्स उनके अंदर हर दम काम करते टाइम एक एक कस्टमर के पास मतलब एक एक क्लाइंट के पास जाते टाइम उनके अंदर ये फीलिंग रहती है जैसे मैं दुनिया की सबसे बड़ी सेवा, और मैं कहता हूँ इसी को ईश्वरीय अनुभूति कहते हैं। जब अतीन्द्रिय सुख जब हमें मिलता है तो उसी को गॉड की फीलिंग कहते हैं, और वो उन्होंने महसूस किया। लेकिन अगर अब मैं कॉमर्शियल एस्पेक्ट पे बात करूं, क्योंकि इतने सारे जब सीनियर लोग बैठे होते हैं तो उनको यही बात कई लोग मुझसे कल पूछेंगे कि सर अब इसमें हमारा को क्या फायदा होगा। तो अगर वो ये इस फायदे की बात करना चाहते हैं तो इसमें जितना फायदा हो सकता है उससे बड़ा कायदा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटली मतलब क्योंकि मैं तो दोनों ही तरह का आदमी हूँ, कॉमर्शियल भी मैं समझता हूँ और सोशल भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेल आपको जो मिल सकती है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अब तक हम 1-to-1 पर्सन के साथ डील कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास उसके लिए आपको उतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा जितना एक्सपर्ट कविता मैडम ने अपने आप को तैयार किया कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस आपको कॉल करे। मैं तो आपको कहता हूं कल गवर्नमेंट आपको कॉल करेगी, कल आपको सरकारें आपको कॉल करेगी कि भैया ये सोशल सर्विस में आप अपनी बड़ी भूमिका निभाइए। स्कूल्स आपको कॉल करेगी, लॉयंस क्लब आपको कॉल करेंगे, रोटरी क्लब आपको कॉल करेंगे, भारत विकास परिषद आपको कॉल करेगी। लेकिन उस कॉल करने की स्थिति में आने के लिए पहले आपको कुछ माइलस्टोन तय करने होते हैं, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेंगे, जैसे मेरे पास अभी बात चली थी भाई वनस्थली विद्यापीठ है, तो ऐसे जहाँ 22,000 गर्ल्स जहाँ पर पढ़ती है, तो ऐसे आपको बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एंट्री मिलेगी। और वो जो एंट्री मिलेगी वो आपको इस लेवल की एंट्री मिलेगी कि वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड होंगे उससे भी आपका, और उस जितने भी लोगों के साथ आपकी, जितनी भी महिलाओं के साथ जिनके साथ भी आपकी डीलिंग होगी, वो आपको एक एंजल के रूप में देखेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी की उस समस्या के बारे में जिनके बारे में वो ना किसी से कह पा रही थी और न उनको कोई मंजिल दिखाई दे रही थी, उनको कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा था। और मैं अब दूसरी बात करूं इसकी, तो अगर मेरी नजर से आप देखना चाहते हैं तो इसमें इतना वैक्यूम है, सप्लाई मतलब डिमांड और सप्लाई के रूल की बात करूं मैं इस क्षेत्र में, चाहे प्रियंका भी लाख प्रयास करे तो जितना बड़ा मार्केट स्केल है, जितनी मार्केट की जरूरत है, जितनी समाज की जरूरत है, उस हिसाब से जो फोर्स हम तैयार कर पा रहे हैं वो बहुत ही कम पड़ेगी, बहुत ही कम पड़ेगी। इसलिए जो भी इस दिशा में पहल करेंगे, जो भी इस दिशा में लीड करेंगे, उनके लिए ये इतना बड़ा पोटेंशियल है, शायद अभी कौन देख पा रहे हैं कौन नहीं देख पा रहे हैं। मतलब इसकी पोटेंशियलिटी को लेके, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके और कॉमर्शियल पोटेंशियल को लेकर बहुत बहुत मतलब, क्योंकि इसमें अब जो आंकड़े सीनियर लीडरों ने देखे हैं कि कितना जरूरत है, और अभी तक हम उस रेशियो में कितना, जैसा कि केरला के डाटा बता रहे थे, इसमें लिटरेसी और इलिटरेसी का कोई मैटर नहीं, और आज तो बात केवल हाइजीन की हो रही थी। लेकिन इस पूरे के पूरे कीसोल में जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसकी डील करने वाले लोग जेंट्स होते हैं और उसको यूज करने वाली ज्यादातर महिलाएं होती है। तो बीच में एक ऐसी वॉल बनी हुई होती है कि
उस पूरी प्रोडक्ट श्रृंखला में जिस एजुकेशन की जरूरत है वो पूरी की पूरी एजुकेशन हो ही नहीं पाती है। तो वो सारी की सारी एजुकेशन हर प्रोडक्ट में जरूरत है, चाहे वो लॉन्ड्री की सीरीज हो, चाहे वो मेकअप की सीरीज हो, तो उसमें कोई बात करता ही नहीं है, क्योंकि इन जनरली मार्केट उनका जेंट्स के हाथ में है और यूजर महिलाएं हैं। तो वो एक ऐसा दीवार बनी हुई है कि तो उसलिए वो इतना पोटेंशियल बन जाता है कि जो भी महिलाएं, जो भी जेंट्स पीक्यूसी में अपने आप को ट्रेन कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, उनके लिए बहुत 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 ब्राइट फ्यूचर है। और फिर भी मैं आपको निवेदन करूंगा और सभी को कहना चाहूंगा, जो बात मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा, हमें महिलाओं को इन्वॉल्व नहीं करना है, महिलाओं को आगे लाना है। एक बहुत बड़ी भूल जो बार बार लोग जेंट्स लोग कहते रहते हैं, अब हमें बिजनेस में महिलाओं को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, महिलाओं को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ये भारी भूल ना करें, आप महिलाओं को तुरंत आगे कर दीजिए, आप अपने आप आगे हो जाओगे। जैसे कविता जी ने अपने आप को आगे किया ना, तो वो लीड कर रही है, मतलब आप भी महिलाओं को जैसे ही आगे करेंगे आपको पता चलेगा। जैसे मैं विजयनगर माया मैडम को आपने सुना, मेरे को जैसे ही थोड़ा सा पता चला कि वो इस दिशा में काम कर रही, मैंने तुरंत उनको आगे किया और उनके प्रोग्राम्स करवाने चालू किए। बिल्कुल, तो आप महिलाओं को आगे करिए, बहुत प्रतिभाएं होती महिलाओं में, बहुत पोटेंशियल होता महिलाओं में। आप देख रहे हैं जैसे प्रियंका मैडम ने अपनी कमान संभाली है, महिला आगे है, तो हम कितने मिरेकल कर पा रहे हैं। तो आप महिलाओं को आगे करिए पीक्यूसी के नारे को, और अगर दुनिया में कहीं ब्लेसिंग कमानी है, ब्लेसिंग कमानी है और एंजल का दर्जा पाना है, तो इस काम में आप बहुत बड़ी पहल कर लीजिए। इतनी मतलब वो दुआओं की फैक्ट्री आपके घर में लग जाएगी, और कहते हैं कि दुआओं की खान आपके घर में चालू हो जाएगी कि आपको ब्लेसिंग, और रियल ब्लेसिंग वही होती है जब सामने वाला अपने दिल से ये कहे कि मेरी जिंदगी में ये एंट्री जो हुई, इसने मेरी जिंदगी को समूचे दृष्टिकोण से बदल दिया। और अगर आप बहुत उसके भयंकरता की तरफ जाते हैं, तो आप मतलब जो यूट्रस निकालने के ऑपरेशंस के बारे में, क्योंकि मैं तो पहले से ही इन चीजों से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि वो कितना बड़ा एक अत्याचार है एक महिला के ऊपर, कि उसका शरीर का एक ऑर्गन रिमूव हो जाता तो उसकी अल्टीमेट हेल्थ को इफेक्ट करता वो, न केवल वो एक काम के लिए, वो पूरी की पूरी टोटल लाइफ उसको एक तरह से उस एक बॉडी के मेन पार्ट के बिना जीना पड़ता है। वो इतनी भयंकर वेदना वाली बात है जिस पर मैं अभी नहीं बोल सकता, लेकिन उसके ऊपर हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं, उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकल डाटा आपके पास है। अब तो आपके पास सब कुछ लाइव मौजूद है आज। और आज के प्रोग्राम को मैं यही कहूंगा और पूरे हिंदुस्तान को यही कहना चाहूंगा कि अब तो मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि आज के प्रोग्राम से सब जाग चुके होंगे और अब हिंदुस्तान को जगाने की बारी है, और पूरे हिंदुस्तान में इस जागृति को, जन जागृति को फैलाने की बारी है। और आज के इस शानदार प्रोग्राम के लिए मैं बहुत बहुत सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने दिल की गहराइयों से बहुत 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 थैंक्स एंड बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड बहुत बहुत उनके उज्जवल से उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और इस दिशा में जब भी किसी को कॉमर्शियल पार्ट में मेरे प्रोग्राम की जरूरत हो, तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपकी टीमों में इसका कॉमर्शियल पार्ट प्रेजेंट कर सकता हूं कि ये आपके कहीं पर भी आपको बिजनेस के मामले में, अगर आप बिजनेस को मल्टीफोल्ड करना चाहते हैं, तो इस नए आयाम की तरफ आपको अपना रुख बढ़ाना होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना मार्गदर्शन करने के लिए, और हम लोग सब मिलकर इस पे बहुत बड़ा काम करेंगे सर। थैंक यू सो मच। अब हम लोग चलते हैं रिस्पेक्टेड, हमारे करोड़ों दिलों की धड़कन रिस्पेक्टेड टीसी सर के पास। बहुत देर से सर का इंतजार कर, सर प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर। वैसे तो समय हो चुका है, पर मैं सिर्फ 2 लाइनों में अपने दिल की बात कह देता हूँ कि सोल की आइजिन की कितनी बड़ी तैयारी है, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो ना समझे वो। अब क्योंकि वो आगे का शब्द मुझे बोलने की जरूरत नहीं है,
कुछ सवाल अपने आप से पूछें कि अगर ये किसोल नहीं हो और आरसीएम नहीं हो तो क्या जीवन में हमारे पास इतने खूबसूरत अवसर है क्या कि हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सके, इतने बड़े सेवा के काम कर सके, इतने आनंद देने वाले। आप उन महिलाओं की जो काम कर रही हैं उनकी खुशी, क्योंकि महिलाओं को काम करके जो खुशी मिलती है ना, उनको पैसे से वो तो बहुत सेकेंडरी चीजें हैं, तो उनकी खुशी आप कितनी महिलाओं को खुशी दे सकते हैं। और जिनकी हेल्थ को हम, क्योंकि हेल्थ का एक ऐसा इश्यू है जो हम अच्छी तरह से जानते हैं, किसी के दांत में जरा सा कुछ कचरा आ जाता है ना, तो उसकी सबसे प्रायोरिटी यही होती है जीवन की कि मेरा पहले ये निकाल दो, बाकी बात तो मैं बाद में करूंगा। तो वो छोटी सी चीज को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, लेकिन महिलाओं को हर महीने 4-5 दिन जो है किस तरह से गुजारे जाते हैं। मुझे इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक विषय होता है, जिसको न तो कह पाती है और न सह पाती है। अगर उसका कोई सॉल्यूशन है तो बिना किसी कॉमर्शियल एंगल को सोचे हुए इस काम में करने में हमारी पूरी एनर्जी कैसे लगनी चाहिए, वो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज 11-10 महिलाओं और एक हमारे पुरुष साथी ने सब कुछ कह दिया है। अब और भी कहना पड़े तो फिर तो हम पत्थर के हैं ना, वो कहते हैं ना कि आप चिकने गड़े पे कितना भी पानी डालो कुछ असर नहीं होता है। अब कुछ और कहने की जरूरत है तो फिर बात ही मतलब नहीं, फिर तो कहना भी बेकार और सुनना भी बेकार है। तो बस इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफी समय हो गया पर बहुत अच्छा समय गया आज का, और बहुत ही मजा आया। अद्भुत प्रोग्राम था ये, बहुत ज्यादा मतलब इंस्पायर करने वाला प्रोग्राम था, जो दिल को छूने वाला। तो ये बहुत गजब का काम है, और मैं उस परमात्मा को शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कुछ ऐसे काम हो रहे हैं स्वतः ही। कहते हैं ना कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं कोई और नाम हमारा हो रहा था, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आपने पूरे मीटिंग को 1-2 लाइनों में बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा हमेशा से कहते हैं, आपने पूरा सार निकाल दिया इसका। हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सभी स्पीकर्स का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है। आज हजारों लोग उनसे इंस्पायर हो गए हैं, और आज से ही हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि इस हाइजीन कैंपेन पर निस्वार्थ भावना से काम करेंगे और अपने देश को एक ऐसी दिशा की तरफ ले जाएंगे जहां पर हम स्वस्थ भारत का एक नया निर्माण कर पाए, जो आरसीएम का एक उद्देश्य है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। स्पेशल थैंक्स टू प्रियंका अग्रवाल मैम, जिनकी वजह से आज ये कैंपेन शुरू हो पाया और हम सब लोग आज इसका हिस्सा बन पाए हैं। तो सभी साथियों का आज की शानदार सेशन को शानदार बनाने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आखिरी वर्ड से आज के इस प्रोग्राम को हम लोग खत्म करते हैं। की सोल के साथ स्पेशल दिनों में स्पेशल फील कराइए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। ओवर कर दें सर? यस, थैंक यू। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come